अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तरह की तारीफ़ अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम मखलूक़ात का परवरदिगार है। नाज़रीन, आज मैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही नायाब और मुजर्रब इस्तिखारे का अमल पेश कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कई मरतबा का आज़मूदा अमल है। जो लोग चाहते हैं कि हम कोई कारोबार करना चाहते हैं, नया बिज़नेस करना चाहते हैं, या फिर कोई सफ़र करना चाहते हैं, या कोई भी ऐसा काम हो, कोई निकाह और शादी का मामला ही क्यों ना हो, आप चाहते हैं कि मुझे मालूम हो जाए, इसका इल्म हो जाए कि मेरे हक़ में ये काम बेहतर है या नहीं, तो प्यारे नाज़रीन आप इस्तिखारा ज़रूर कर लें। क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिखारे की दुआ इस तरह लोगों को सिखाया करते थे जिस तरह से कुरान मजीद की आयत या सूरतें सिखाई जाती हैं। नाज़रीन, इस्तिखारा करने से बहुत कुछ आपको मालूम हो जाएगा, और जो भी आपको मालूम हो फिर उस काम को कर डाले। यानी अगर आपको इशारा हो जाए कि ये काम आपको कर लें तो बेहतर होगा, तो फिर उस काम को कर लें। अल्लाह ज़रूर उसमें खैर डाल देगा, उसमें बेहिसाब बरकतें आपको हो जाएंगी। प्यारे नाज़रीन, अगर आपको फिर इसमें मालूम हो जाए कि ये काम आपके लिए बेहतर नहीं है, तो फिर आप उस काम को छोड़ दें। हरगिज़ उस काम को करने की कोशिश न करें, नहीं तो फिर आपको उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। नाज़रीन, ये अल्लाह से मशवरा किया जाता है, ये कोई मखलूक से मशवरा नहीं होता। जब इंसान अपने अज़ीज़ और अकारिब से मशवरा करते करते परेशान हो जाता है, क्योंकि हर आदमी अपनी अलग अलग राय पेश करता है कि मैं इस काम को करूं या ना करूं, तो प्यारे नाज़रीन उसकी कुछ समझ में नहीं आता, उसका दिल मुतमईन नहीं होता कि मैं आखिर क्या करूं। तो फिर ऐसे में आप दुआ का सहारा लीजिए, यानी अल्लाह से मशवरा कीजिए। प्यारे नाज़रीन, बहुत ही आसान और सहल इस्तिखारे की एक दुआ मैं आपको बता रहा हूँ, जो बुज़ुर्गों से अपनी अपनी किताबों में अपने अपने तजुर्बे से कई बुज़ुर्गों ने कई इस्तिखारे लिखे हैं, लेकिन जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दुआ साबित है इस्तिखारे की, वो बड़ी दुआ है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कोई मुनासिब और मुख्तसर दुआ हमें मिल जाए, तो प्यारे नाज़रीन आज मैं आपको एक मुख्तसर दुआ बता रहा हूँ। बहुत मुजर्रब ये अमल है इस्तिखारे का। आपको एक पेपर लेना है जो सिर्फ़ इतना बड़ा हो, इससे छोटा भी चलेगा। स्केच पेन से भी आप लिख सकते हैं। बावुज़ू होकर जब आपका सोने का इरादा हो, रात में सोते वक्त बावुज़ू हो जाए। आपका बिस्तर भी पाक और साफ़ होना चाहिए जिस बिस्तर पर आप लेटेंगे। आपके कपड़ों से खुशबू भी लगी होनी चाहिए। कुछ इतर वगैरह अपने बिस्तर पे भी लगा दे। प्यारे नाज़रीन, जिस वक्त आपके सोने का इरादा हो, बस 2 रकत नमाज सलात इस्तिखारा की नियत से आप पढ़ेंगे, ये अल्लाह मैं अपने काम के लिए इस्तिखारा करना चाहता हूँ, मेरे लिए तो इसमें खैर फरमा दे। मुझे बता दे अपने इल्म के ज़रिए से कि मेरे लिए ये काम अच्छा रहेगा या नहीं। तो प्यारे नाज़रीन, एक पेपर के ऊपर आप लिखेंगे अर्रहीम। आप जुदा जुदा अल्फाज में भी लिखेंगे अर्रहीम। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। प्यारे नाज़रीन, इसमें कोई क़ैद नहीं है। फिर इसके नीचे आपको ये दुआ लिखनी है, अल्लाहुम्मा अरिनी फ़ी मनामी मा उरीद। बस इतना ही आपको लिखना है। ये नीचे मैंने इसका तर्जुमा लिखा है, इसको लिखने की आपको ज़रूरत नहीं। ए अल्लाह, मुझको ख्वाब में दिखा दे मेरे इरादे के अंजाम को। प्यारे नाज़रीन, बस आप इसको लिखकर अपने तकिए के नीचे रख के सो जाइए। और प्यारे नाज़रीन, 300 मरतबा आपको यही दुआ पढ़नी है। बस आपको इतना सा काम करना है। अव्वल आखिर आपको 7-7 मरतबा दुरूद शरीफ लगा लेना है। बीच में आप इस दुआ को पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा अरिनी फ़ी मनामी मा उरीद, अल्लाहुम्मा अरिनी फ़ी मनामी मा उरीद, अल्लाहुम्मा अरिनी फ़ी मनामी मा उरीद। बस यही दुआ आपको पढ़नी है। 300 मरतबा आप इस दुआ को पढ़ेंगे। और प्यारे नाज़रीन, जो भी आपका इरादा होगा दिल में उसको सोच लीजिए, और बस अपने इरादे को सोचकर आप सो जाइए। सुन्नत तरीके से आपको लेटना है, यानी क़िबले की तरफ को आपको अपना चेहरा करना होगा। बावुज़ू सोना होगा, दाहिनी करवट पर आपको सोना होगा। प्यारे नाज़रीन, ये आपका जो ये सीधा हाथ होता है, इसको अपने रुखसार के नीचे आप रख लीजिए। सुन्नत तरीके से आप लेट जाएं। प्यारे नाज़रीन, बस जैसे ही आप लेट जाएंगे, इंशाअल्लाहुर रहमान आप यकीन जाने पहले ही रात में आपको ख्वाब के ज़रिए से इशारा हो जाएगा
कि आप जिस काम को करना चाहते हैं वो आपके लिए मुनासिब है या नहीं मुनासिब है। प्यारे नाजरीन, अगर किसी वजह से आपको देर हो जाए, यानी पहले दिन आपको ना नज़र आए, तो दूसरे दिन फिर कीजिए, तीसरे रोज़ फिर कीजिए। इंशाअल्लाह आप यकीन जाने ज़रूर आपको ख्वाब के ज़रिए से मालूमात दी जाएगी। लेकिन फिर भी अगर मालूमात ना मिले तो समझ लीजिए या तो आपने पढ़ने में कोई गलती की है, या आपका बिस्तर ख़राब है, या नापाक है। प्यारे नाजरीन, कुछ ना कुछ खामी है आपके अंदर, जिस वजह से आपका ये अमल काम नहीं कर रहा है। प्यारे नाजरीन, आज की वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ बताया है, समझाया है। प्यारे नाजरीन, एक और बात मैं आपको वाज़ा कर देना चाहता हूँ, अगर आप अरबी या उर्दू लिखना नहीं जानते तो प्यारे नाजरीन फिर आपको एक नक्श वाला अमल बता रहा हूँ। ये अमल भी बहुत ही मुजर्रब है, मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूँ। पहले आप 16 खाने वाला ये नक्श बना लें, 4, 8, 12, 16। इसकी चाल यहाँ से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 882, 883, 884, 885। ये नक्श आपका मुकम्मल तरीके से लिखा जा चुका है। ऊपर आपको लिखना है अर्रहीम, बस इतना ही आपको लिखना है। प्यारे नाजरीन, दुआ वही पढ़नी होगी। प्यारे नाजरीन, ये नक्श लिखकर आप अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। तरीका वही होगा जो मैंने आपको बताया है। अगर फिर भी वो दुआ आपके याद नहीं, प्यारे नाजरीन, जो मैंने आपको बताया है, अल्लाहुम्मा अरिनी फ़ी मनामी मा उरीद, अगर ये भी आपके याद नहीं होता तो नक्श यही लिख लें। और नाजरीन, आपको एक और इससे भी मुख्तसर बताता हूँ, या खबीरू अखबिरनी, या खबीरू अखबिरनी, या खबीरू अखबिरनी। बस आप इस दुआ को 816 मरतबा पढ़ लें। ये भी इस्तिखारा है, और इसी नक्श को लिखकर आप अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। जो भी दिल में इरादा हो इंशाअल्लाह वो पूरा होगा। ख्वाब के ज़रिए से आपको मालूमात मिल जाएगी। लिखकर आपको दिखा रहा हूँ, या खबीरू अखबिरनी, या खबीरू अखबिरनी। बस यही दुआ है प्यारे नाजरीन। इसको आप 816 बार पढ़ेंगे। अव्वल आखिर आपको 7-7 मरतबा दुरूद शरीफ भी लगा लेना है। अगर आप दूसरा अमल करना चाहते हैं तो इसमें भी आपको अव्वल आखिर 7-7 मरतबा दुरूद शरीफ लगाना है। दोनों इस्तिखारे की दुआएं बहुत ही मुजर्रब हैं। प्यारे नाजरीन, ये इस्तिखारा जो मैंने आपको बताया है लिखकर, या खबीरू अखबिरनी, ये भी मेरा कई मरतबा का आजमूदा है। नाजरीन, अब मैं चलता हूँ, जाने की दीजिए मुझे इजाज़त। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर एक सच्चे अमल की वीडियो आप तक पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।